और खबरें तफसील से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से सयाह पहुंच रहे हैं। यह फेस्टिवल 2 दिन तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल में खेलों के मुकाबले का इनेकाद किया गया है। टनमर्ग से गुलमर्ग तक ATV की बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। इस फेस्टिवल का मकसद सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करना है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गुलमर्ग फेस्टिवल का हुआ है आगाज। इस वक्त मौजूद है टंगमर्ग में और अभी ये तिरंगा रैली स्टार्ट होगी और ये गुलमर्ग तक जाएगी। और इस तरह हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ इस तरह की तिरंगा रैली हो रही है और काफ़ी जोश व खरोश इन जवानों में है और पहली दफ़ा इस तरह की तिरंगे रैली हो रही है। चलिए हम भी इस ATV बाइक पे चलते हैं और पहुँचते हैं गुलमर्ग और दिखाते हैं आपको इस तिरंगा रैली का जोश व खरोश। आइए चलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि टंगमर्ग से ये पहली बार और पहली दफ़ा हम इस तरह की तिरंगा रैली देख रहे हैं और जो गुलमर्ग की तरफ रवां दवा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह ये तिरंगा रैली में काफ़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया है और इस तिरंगा रैली में शरीक है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह तिरंगा रैली जो है ये गुलमर्ग की जानिब रवां दवा है और ये एक तस्वीर है नए कश्मीर की। और गुलमर्ग के अंदर जिस तरह हमने पहले भी बताया है कि गुलमर्ग के अंदर मुख्तलिफ आज से ही जो 2 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम होंगे। हमारे साथ यहाँ पे तिरंगा रैली में शामिल एक बाइक सवार है जिस बाइक पे हम खड़े हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कितने खुश हैं आज इस बाइक रैली में आप शमूलियत करते हुए? बहुत खुश हूँ आप आज तो बहुत खुश हूँ। ये तिरंगा रेस में आज गुलमर्ग जा रहा है, टंगमर्ग से गुलमर्ग जा रहा है। तो क्या कुछ मैसेज देना आप यूथ के लिए, क्योंकि आप बड़ी जोश खरोश के साथ इस रैली में आप हिस्सा ले रहे हैं? बस यही मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे टूरिज़म बढ़ना चाहिए तो हमारा भी रोज़गार बढ़ेगा इसमें। तो टूरिस्ट बहुत आना चाहिए और अभी स्नो भी आने वाला है। ये तकरीबन 15 नवंबर से 15 नवंबर से 1 दिसंबर से अभी बर्फबारी भी हो जाएगा गुलमर्ग में, तो टूरिस्ट बहुत बढ़ेगा तो उससे हमारा काम भी बिल्कुल नाज़रीन आपने सुना है कि किस तरह इन नौजवानों के अंदर जो जोश है, ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छी पहल है। कहते हैं कि तस्वीरों में किस तरह जो जोश है, खरोश है इन नौजवानों के अंदर। और इस तिरंगा रैली में जो ATV बाइक्स है, बताया जाए कि 100 के करीब ये जो बाइक्स हैं और ये गुलमर्ग पहुंच जाएगी ये बाइक्स और काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। और गुलमर्ग के अंदर जो ये आर्मी की तरफ से ये 2 रोज़ा फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के अंदर मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। 100 के करीब जो ATV बाइक्स हैं ये बाइक्स गुलमर्ग पहुंच जाएंगी और इस तरह काफ़ी जोश व खरोश है। और इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल 31वां सीनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप का इनेकाद का ये मौका है और ये इंडोर स्टेडियम कश्मीर में चैम्पियनशिप का इनेकाद हो रहा है। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी वहाँ मौजूद हैं। अपनी जगह खड़े हो जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। आप सब लोग खड़े हो जाएं नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन
मङ्गलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे है इंडोर स्टेडियम कश्मीर से, और जहां पर 31वां सीनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप का इनेकाद अमल में आ रहा है। और इस मौके पर मनोज सिन्हा खुद मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। तो ये मौका है 31वें सीनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप के इनेकाद का। आप सब खिलाड़ियों का, खेल शायकीन का और यहाँ बैठे हमारे चीफ गेस्ट, जी हाँ, श्री मनोज सिन्हा साहब का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के का स्वागत और शुक्रिया आज के इस दिन पर हमारे साथ होने के लिए। साथ ही साथ हम इस्तेमाल करते हैं श्री राजीव राय भटनागर साहब का, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के। हम इस्तेमाल करते हैं श्री भूपिंदर सिंह बाजवा जी का, प्रेसिडेंट वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हम इस्तेमाल करते हैं हमारे बीच बैठे सरदार हफीज साहब का, सेक्रेटरी गवर्नमेंट फॉर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म। हम इस्तेमाल करते हैं श्री पी.के. पोले साहब का, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। हम मिस नुजहत गुल का इस्तेमाल करते हैं, सेक्रेटरी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल। और हम विजय सराफ जी का इस्तेमाल करते हैं, प्रेसिडेंट वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब वक्त जाया न करते हुए मैं मैम से गुजारिश करूंगा कि वो वेलकम एड्रेस पेश करें। मैम। Honorable Lieutenant Governor J&K, Shri Manoj Sinha ji, Advisor to Honorable Lieutenant Governor Shri Rajiv Rai Bhatnagar ji, Divisional Commissioner Kashmir Shri P.K. Pole ji, Secretary YSS Shri Sarwar Hafiz ji, President Wushu Association of India Shri Bhupinder Singh Bajwa ji, President Wushu Association of India Shri Vijay Saraf ji, and all the top medalists, Arjuna awardees, Dronacharya awardees, and participants who have come from all over India here for this championship. It is a privilege to welcome here on this star-studded function. 1,400 players from different states, UTs and boards are participating in 31st UT level, national level, senior national championship here. Wushu, among other martial arts, is a priority sport, so not only here but all over India. And it gives me an immense pleasure to inform that during the recent Gujarat Games, Wushu sport earned us 6 medals, including the lone gold medal. Sir, Wushu is the only sport wherein we have not only national, international, we have Asian medalists, and the lone Dronacharya awardee of the state also belongs to this discipline, sir. Sir, it gives me an immense pleasure that these kind of championships were never possible without your support. The kind of support that has come from the UT government and from PMDP package given by Honorable Prime Minister of India. These kind of championships will be more organized in the future. Right now we are witnessing in the arena 2 Wushu arenas and equipments. These equipments were recently sanctioned by your August hand, sir. Today we will be inaugurating first ever youth academy of Wushu here, sir. With this, I present the vote of gratitude and thankfulness for your support to all the athletes, especially the Wushu athletes of the J&K. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आज 31वां सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप होने जा रहा है और आज का इनाग्रेशन। तो आपने देखा कि 31वां सीनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप का इनेकाद जो है उसका अमल अभी बस हो ही रहा है, उस पर उसकी शुरुआत हो रही है। और इस मौके पर वहाँ पर उपराज्यपाल ख़ुद मौजूद हैं और ये पहली बार है जो कश्मीर में इस चैम्पियनशिप का इनेकाद हो रहा है।
हम आपको आगे भी इसकी तफसील बताते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है। इसी मुनासबत से प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला शुरू हो गया है। यूनिटी डे के मौके पर कश्मीर में BSF की जानिब से एक मेगा साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है। बडगाम के हमहमा से बोटानिकल गार्डन श्रीनगर तक मेगा साइकिल रैली निकाली गई। BSF एक जो महत्वपूर्ण CAPF है, पैरामिलिट्री है, वो एक मजबूत स्तंभ के रूप में देश को अखंड रखने में, देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने में और कश्मीर को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। इसी क्रम में आज हमने जो हमारा हमहमा कैंपस है एयरपोर्ट के पास, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रैली निकाली। और इसमें ख़ास बात थी, मैं देख रहा था रास्ते में कश्मीरी लोग कितने उत्साह से और हमारा उत्साह वर्धन कर रहे थे, वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। और आज इस साइकिल रैली में हमारी जो वीरांगनाएं हैं, महिलाएं हैं, बहादुर सीमा भवानी हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और एक बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा संदेश कश्मीर की धरती से, धरती के स्वर्ग से आज हमने इस साइकिल रैली के माध्यम से दिया है। कश्मीर वैली में हम आर्मी के साथ मिलके, जन के पुलिस के साथ मिल कर के और आर्मी के ओवरऑल ऑप्स कंट्रोल में बड़ी बखूबी और बहुत मजबूती के साथ और बहुत सारे हमने अभी सक्सेसेस पाई हैं। नार्को टेरर को रोकने में बहुत सारे हमने कंसाइनमेंट पकड़े हैं। इन्फिल्ट्रेशन बिड को असफल करने में बहुत सारी अभी हमने सफलताएं पाई हैं। और एनिमी की किसी भी नापाक डिज़ाइन को हम किसी भी कीमत पे सफल नहीं होने देंगे। और BSF का एक बहुत बड़ा नाम है देश में और BSF किसी भी तरह की इल डिज़ाइन का मुंह तोड़ जवाब देगी। इसमें जी काफ़ी अच्छा हमारा ये रहा है। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है ये इसका एक हिस्सा बनते हुए इस रैली का। और ये रैली जो हमारे IG सर के नेतृत्व में चली, इसमें हम अपने फ्रंटियर हेडक्वार्टर से लेके और बोटानिकल गार्डन तक हम साइकिल पे आए हैं और हमने साइकिल रैली की। मुझे अच्छा लग रहा है वो। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा भी है अपना आपस में सभी मेल मिलाप से रहें। जैसा कि हम ये एक एकता दिवस मना रहे हैं तो एकता दिवस को भरपूर तरीके से, अच्छी तरीके से मनाएं और आपस में सभी मेल मिलाप से रहें। किसी भी तरह का कोई बैर नहीं रखें आपस में। मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक कथन है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। उसकी आज हम एक मिसाल कायम करने के तौर पे हमारे महानिरीक्षक महोदय की अगुवाई के अंदर एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। और इसको देख के मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। मैंने देखा कि रास्ते के अंदर स्कूली बच्चों का जो अभिवादन है और उससे मतलब कि एक अलग ही फीलिंग मेरे दिल में जागृत हुई। और वास्तव में ये बहुत ही अच्छा है। और मैं देशवासियों को और आप यहाँ के लोकल सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट बार बार हो जिससे कि एक अच्छा संदेश देश के अंदर जाए। UNSC के इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का इजलास आज दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इजलास का आज दूसरा दिन था। मीटिंग से वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने खिताब किया। इजलास में रूस, अमेरिका और चीन समेत 15 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। दहशतगर्दों के जरिए इंटरनेट, सोशल मीडिया की दहशतगर्दी की माली मुआवनत समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। The threat of terrorism is only growing and expanding, particularly in Asia and Africa, as successive reports of the 1267 Sanctions Committee monitoring reports have highlighted. The technological innovations and breakthroughs of the past 2 decades have been transformative in the way the world functions in every respect. These new emerging technologies, from virtual private networks and encrypted messaging services to blockchain and virtual currencies, offer a very promising future for a wide array of economic and social benefits for humankind. However, there is a flip side, especially where terrorism is concerned. और काउंटर टेरर की चेयरपर्सन रुचिरा कंबोज का कहना है कि ये मीटिंग बहुत ही अहम है। कमेटी के तमाम अरकान ने कहा है कि हिंदुस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया है। मीटिंग में दहशतगर्दी जैसे अहम मौजू को नुमाया तौर पर उठाया गया।
ये बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है एंड सारे कमेटी मेंबर्स ने यही कहा है कि भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है इसमें इन हाइलाइटिंग द मेनेस एंड स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। और आपको बताया गया हिंदुस्तान में यूएनएससी का पहला इजलास है। तारीख में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दहशतगर्दी की वजह से दुनिया की GDP $1 ट्रिलियन ₹1 को नुकसान भी हुआ है। दहशतगर्दी की वजह से दुनिया की GDP को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। दिल्ली में हो रही है, ये पहली बार है कि न्यूयॉर्क से बाहर ये बैठक हो रही है, जो कि अब कल मुंबई में हुई थी, आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक से हम क्या उम्मीद करें, क्या आउटकम निकलेगा? ये बैठक जो है ये हिंदुस्तान में UN सिक्योरिटी काउंसिल की पहली मीटिंग है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। हमारे 75 साल इंडिपेंडेंस के हो गए हैं, तो इस साल ये मीटिंग होना तो और भी खास बात होती है। और दूसरा कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो हमने नैरेटिव जो हम फर्दर कर रहे हैं, हमारी जो 2 साल की मेंबरशिप है UN सिक्योरिटी काउंसिल और जो प्रेसिडेंसी रही है दिसंबर में भी रहेगी, उसमें काउंटर टेररिज्म के खिलाफ स्पेशल इवेंट्स आयोजित किए गए हैं और उसी को देखते हुए हमने ये मीटिंग यहाँ इंडिया में रखी है। बम्बई में रखने का मकसद तो ये था कि जो ह्यूमन एलिमेंट होता है, कोई भी ट्रेजेडी हो, वो छुप जाता है स्टैटिस्टिक्स में, नंबर्स, लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन मुंबई में हमने ताज होटल में ये मीटिंग रखी, जहाँ मेमोरियल है। 15 देश जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्होंने वहाँ अपना होमेज दिया, ट्रिब्यूट दिया, 1 मिनट का साइलेंस रखा। तो उससे हम ये जाहिर करना चाह रहे थे कि ये जो लॉस है, ह्यूमन लॉस है, ये हमारा नहीं था। ये 23 देश और थे जो अब आज की तारीख में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें से 4 देशों के नागरिक इस हादसे में हलाक हुए थे। तो ये वी जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट देम टू दैट फैक्ट अगेन। और यहाँ जो दिल्ली में जो आज दूसरे दिन बैठक हो रही है, ये एक नैरेटिव जो बन रहा है, एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, वेदर ड्रोन्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो, ICT हो, ये जो डबल यूजेज है इन सब फैसिलिटीज़ का, कि क्या हो सकता है अगर हम इससे नज़र हटाते हैं, तो ये हमको ही खतरे में डाल सकती है। इसलिए आज की मीटिंग में आप देखेंगे कि UN के लोग हैं, कुछ 25-30 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स, मंत्री हैं, सोशल मीडिया के हैं, यूट्यूब के हैं, गूगल के हैं, गेमिंग इंडस्ट्री के हैं। तो अपने नज़रिए से जो हालात हैं और जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी जो ये हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं उसको मिसयूज़ कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना, स्टैंडर्ड्स को रेज करना। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कल हमको इसका कोई रिजल्ट मिलेगा या हम सब टेररिस्ट को दुनिया भर में बंद करके इस मीटिंग के बाद कामयाबी पाएंगे। नहीं है, ये पेनफुल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। अलग अलग ज़रियों से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व करने का वो 100 साल लगभग पुराना हो रहा है। तो इसी के चलते हुए ये जो लिस्टिंग वगैरह में जो इश्यूज आ रहे हैं, वो टेक्निकलिटीज़ में फंस जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स में फंस जाते हैं, पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। तो ये डिसीजन जो देश लेते हैं ब्लॉक करने के लिए, वो इसलिए नहीं लेते हैं कि वो उनको सही या गलत नहीं दिखाई देता, वो इसलिए लेते हैं कि उनको सिर्फ अपना दोस्त दिखाई देता है और उसको बचाने के लिए आप यही एक इंटरप्रिटेशन है इस बात का और कुछ नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सेक्रेटरी वेस्ट विदेश मंत्रालय के शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ नेटवर्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से तकरीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल का ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से अस्पताल के टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का तमाम पानी लीक होकर बाहर सड़क पर आ रहा है। इस सूरत हाल की वजह से अस्पताल के अहाते और पूरे मार्केट में बदबू फैली हुई है और मकामी केमिस्ट एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज है। अस्पताल की इस कसीर मंजिला इमारत में पिछले 7 महीने से कामकाज चल रहा है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन कमल जी जुड़ो ने भी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल का दौरा किया।
बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बन गई, हम बहुत खुश हैं कि यहाँ के जो तिब्बी सहूलियात हैं वो बढ़ जाएंगे। मगर अफसोस से कहना पड़ता है अभी 6 महीने ही हुए इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट करते हुए, और आज 6 महीने के बाद ही यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो मेन सिस्टम है वो डिफंग हो गया। यहाँ इस वक्त अगर आप देखोगे ये जो वहाँ मेन रोड जो बाहर है, ये जो निशान पड़े हैं, ये वहाँ का पेशाब और वहाँ की जो लैट्रिन इस वक्त यहाँ नालियों और सड़क से चल रही है, और यहाँ एक नमाजी और आम शहरी और स्कूली बच्चों को चलना भी मुश्किल हो रहा है। ये कौन सी बिल्डिंग है, ये कौन सी इंजीनियरिंग है कि जो खाली 6 महीने में ही एक बिल्डिंग जो है डिफंग हो गई है। यहाँ पर इस वक्त पेशेंट भाग रहा है, यहाँ पर बैठने के लिए लोग तैयार नहीं है। जिस वक्त अंदर यहाँ से ये पीछे जो ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पिट बने हैं, वहाँ से जो बाहर वाला पिट बना है वहाँ तक पानी नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट दीवार से लीक करके बाहर आ रहा है, और हम दुकानदार मजबूर है कि अपनी दुकानें बंद करेंगे, हमें इतनी बदबू आ रही है। ये जो हॉस्टल शुरू हो गया है नया, इसमें 4-5 महीने हो गए, लेकिन 4-5 महीने के बाद ही इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल फेल है। पानी जितना भी अंदर बाथरूमों का होता है वो पूरा बाहर निकल के पूरी मार्केट में फैल जाता है। जो मेडिकल शॉप यहाँ के हैं उनके सारी दुकानें भर के आ जाती हैं, रोड भर के आते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, और खासकर इसमें बदबू बहुत ज़्यादा होती है। मैं यही कहा, ये हमने रिसेंटली टेक ओवर किया है ये, तो उस वक्त समर का सीज़न था तो हीटिंग की नहीं ज़रूरत पड़ रही थी, तो अभी हमारे पास ये मसला आया है। हम जो कंसर्न एजेंसी है उनके साथ ये मैटर टेकअप कर रहे हैं ताकि ये फंक्शन हॉस्पिटल का ड्रेनेज सिस्टम जो बैक साइड में टोटल ब्लॉक है, उसका पानी बाहर रोड पर जा रहा है। ये पॉइंट भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बोल रहा था ये अभी स्टार्ट हुआ हॉस्पिटल, तो तभी जब स्टार्ट होता है तभी पता चलते हैं कौन कौन सी चीज़ें चल रही है सही में, कौन सी गलत चल रही है। अब यही पता चल रहा है हमें इसका ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है, और वो भी हम कंसर्न अथॉरिटीज से उठाएंगे ताकि सही हो जाए। और ये क्योंकि हम लोगों की परेशानियों के साथ डील करते हैं, डायरेक्टली हेल्थ के साथ डील कर रहे हैं, तो इसमें ये बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है जहाँ रेगुलर टाइमिंग्स होती है। यहाँ हमें अपना काम जो हमें करना वो तो करना ही है, लेकिन ये चीज़ है कि एक मिशन समझ के भी काम करना है। जहाँ हमें लग रहा है कि हमारे पास मशीनरी की नीड है वो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट हमारे स्टाफ की तरफ से 100% एफर्ट नहीं है, हम चाहते हैं अपना स्टाफ भी हमारा 100% दे दे। कश्मीर टूरिज्म के डायरेक्टर फैजुल हसीब ने कहा है कि कश्मीर गैर मुल्की और मुल्की सयाहों के लिए महफूज जगह है, जबकि इस साल मौसम सरमा में रिवायती सयाहती मकाम गुलमर्ग के बगैर पहलगाम को भी मौसम सरमा में सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा सोनमर्ग पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जाएगी और दूधपथरी और युसमर्ग को भी तरजीह दी जा रही है। डायरेक्टर टूरिज्म ने न्यूज़ 18 के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जहूर रिजवी के साथ खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर फैजुल हसीब। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो आइंदा टूरिस्ट सेशन शुरू होने वाला है, विंटर सीजन, उसके हवाले से बात करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। ये बताइए कि विंटर में क्या प्रिपरेशंस होने वाली है सो दैट कि टूरिस्ट जो हैं वो विंटर एंजॉय करें यहाँ पे, उनके लिए क्या कुछ कर रहा है महकमा? विंटर में हम देखें, ट्रेडिशनली गुलमर्ग तो खुला ही रहता था हमेशा से। लास्ट ईयर मेरे आने से पहले पहलगाम में भी एक पहल की गई थी, पहलगाम भी लास्ट ईयर खुला रहा था, इस बार भी पहलगाम खुला रहेगा। उसके अलावा हमारा मेजर थ्रस्ट इस बार सोनमर्ग पे है कि देखिए विंटर डेस्टिनेशन खोलना कोई एक दिन का काम नहीं होता, इसमें बैक एंड पे बड़ी चीज़ें होती है। इसमें सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, हम तो बस डेस्टिनेशन एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन बाकी फिर इसमें डिप्टी कमिश्नर साहिब, डीओकॉम साहब, इन सब का रोल रहता है, बिजली, सड़क, पानी, ये वो वगैरह। तो इस बार सोनमर्ग पे हमारा मेजर फोकस है। सोनमर्ग के अलावा दूधपथरी और यूसमर्ग, ये कोशिश करेंगे कि ये डेस्टिनेशन भी एक्टिव रहें और रोल होती रहे। तो ये बताइए कि इस बार क्या है एक्सपेक्टेड है कि एक जैम पैक टूरिज्म सीजन रहेगा, जैसे माजी में भी रहा है कुछ पिछले 3-4 साल में, तो इस साल भी काफी रहा, होटल्स बुक रहे, तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब जैम पैक ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन, पीस काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बड़ा एक उस पर बहुत ज़बरदस्त फोकस दिया कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो इंप्रूव हो जाए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ज़बरदस्त पब्लिसिटी एंड प्रमोशन कैंपेन्स भी किए, जिसकी वजह से मेजॉरिटी टूरिस्ट कश्मीर अट्रैक्ट हुए हैं। तो